प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने महर्षि पाराशर जी के बृहत पाराशर होरा शास्त्र के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या आपके साथ किया था, आपके साथ चर्चा किया था दूसरे श्लोक की। उसी में हम रामदास जी की कुंडली बनाकर एक बार देखते हैं कि वो उसमें इन ग्रहों की क्या स्थिति है। वो श्लोक क्या था? लग्न पोस्तंगतो नीचे शत्रुभे रोगकृत भवे शुभा केंद्र कोणस्था सर्वरोग हरा परा। लग्नेश अस्त हो या नीच राशि में हो या शत्रु घर में बैठा हो तो जातक रोगी होता है, लेकिन केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हो तो जातक निरोग होता है, स्वस्थ होता है और जीवन में उन्नति करता है। दर्शकों, मैंने वृष लग्न की कुंडली बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया था कि वृष लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र अगर अस्त है सूर्य के साथ, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है तो जातक रोगी होता है, लेकिन अगर इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह की युति है तो ऐसा जातक निरोग होता है, स्वस्थ होता है। दूसरी कंडीशन ये थी कि लग्नेश अस्त हो, शत्रु के साथ बैठा हो या शत्रु की राशि में बैठा हो, लेकिन अगर उस पर उसके साथ साथ केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हो तो ऐसा जातक निरोग होता है, सब सुख का भोग करता है। तो आइए हम रामदास जी की कुंडली बना करके उसमें देखते हैं कि क्या ये चीज़ें उसमें मिल रही हैं, हमको कुछ समझ में आ रहा है उस कुंडली से। दर्शकों, आप जैसे मैं भी था, आज आप देख रहे हैं मैं तो भन्ने से बना दिया इसको, आप भी ऐसे बना लेंगे, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें सीधी टेढ़े का कोई विचार नहीं करना है कि लाइन सीधी बन रही टेढ़ी बन रही। मैंने पहले ही आपसे कहा कि 12 घर होने चाहिए, बस कुंडली में 12 भाव या 12 घर होने चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी लाइन कैसे भी बने, सबका आशय एक ही है। इसको मिला दीजिए इसे। इंक थोड़ा लाइट हो गई है, समझने की कोशिश करिए। लग्न रामदास जी जिनका जन्म 15 जनवरी 2023 को 7 बजे शाम को जौनपुर में हुआ है। अब इनका कर्क लग्न में जन्म हुआ था। लग्न कौन सी थी? कर्क। कर्क लग्न में इनका जन्म हुआ था। कर्क का मतलब 4 गिनती। कर्क लग्न का जन्म है। द्वितीय भाव में सिंह, तृतीय में कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। इनके ग्रह कौन कहाँ बैठे थे? चतुर्थ भाव में केतु और चंद्रमा, 6वें भाव में बुध, 7वें भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन? सूर्य, शुक्र और शनि। 3 ग्रह 7वें भाव में बैठे हैं। कौन सी राशि में? मकर राशि में। 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 9वें भाव में मीन राशि में बृहस्पति हैं। 10वें भाव में मेष राशि में राहु। 11वें भाव में वृष राशि में मंगल। ये ग्रहों की स्थिति है रामदास जी कुंडली की, जो मैंने एक काल्पनिक कुंडली बनाई थी। काल्पनिक रामदास जी की कुंडली बनाने का प्रयास किया है। देखिए, अब इसमें देखिए, इस श्लोक से तुलना करिए। लग्न पोस्तंगतो, लग्नेश अस्त हो, किससे? सूर्य के साथ अस्त हो। यहाँ लग्नेश कौन है? 4 गिनती लिखिए। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ? केतु के साथ। तो सूर्य से बहुत दूर है, इसका मतलब
अस्त नहीं है चंद्रमा। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, नीचे अपनी नीच राशि में स्थित हो। नीच राशि में भी स्थित नहीं है। चंद्रमा की नीच राशि कौन सी होती है, वृश्चिक। दर्शकों, मैंने कहा था कि सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशियां होती हैं, लेकिन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की दो दो राशियां होती हैं, और यही ग्रह अस्त होते हैं। तो अस्त का, चंद्रमा किस राशि में अस्त होता है, चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा किस राशि में, क्षमा करें, चंद्रमा किस राशि में नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है और वृष में उच्च का होता है। 3 अंश का चंद्रमा वृष में उच्च का होता है और 3 अंश का चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है। यहाँ चंद्रमा किस में बैठा हुआ है, लग्नेश होकर के चंद्रमा तुला राशि में बैठा है, तो दूसरा भी नहीं घटित हो रहा है। तीसरा देखिए, शत्रुभे, शत्रु के घर में स्थित हो चंद्रमा, ये चीज तो पकड़ में आ रही है, क्योंकि तुला में बैठा हुआ चंद्रमा का नैसर्गिक शत्रु है शुक्र। 7 गिनती का मतलब तुला राशि, तुला का स्वामी शुक्र, चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं, और नैसर्गिक शत्रु हैं। तीसरी और दूसरी चीज क्या है, पापक ग्रह के साथ में, पहले श्लोक में मैंने कहा था, जिसकी व्याख्या मैंने पूर्व के वीडियो में किया था, कि लग्न सपापो देह पोष्टारी, लग्नेश पाप ग्रह से युक्त हो। तो यहाँ चंद्रमा लग्नेश होकर के केतु के साथ बैठा हुआ है, पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। तो पाप ग्रह के साथ बैठा है चंद्रमा, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो शरीर का कुछ न कुछ कष्ट इसे मिलेगा, शारीरिक कष्ट जातक को, लेकिन अस्त नहीं है, अपनी नीच राशि में नहीं है चंद्रमा, शत्रु की राशि में जरूर है। अब आगे क्या करें, शुभा केंद्र त्रिकोणस्था। अगर केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो ऐसा जातक निरोग होता है, शरीर से स्वस्थ होता है और जीवन के सब आनंद भोग करता है, सब ऐश्वर्य भोग करता है। कब, जब केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह हों। तो केंद्र में देखिए, केंद्र कौन से हैं, 1, 4, 7, 10, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव केंद्र होते हैं, और त्रिकोण पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण है। पहला भाव लग्न जो है ये दोनों में शामिल है, केंद्र भी है त्रिकोण भी है। तो देखिए, केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह है कहीं कोई, चंद्रमा लग्नेश पापक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, और राहु की पूर्ण दृष्टि, पापक ग्रह राहु की इस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सप्तम, शनि की पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ रही है। याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शनि की पूर्ण दृष्टि कौन सी दृष्टि है, अपने से 7वें भाव को तो सब ग्रह देखते हैं पूर्ण दृष्टि, लेकिन चंद्रमा 3रे भाव और 10वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि की भी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो चंद्रमा पूरी तरह से पाप पीड़ित है, केंद्र में जरूर स्थित है, लेकिन पापक ग्रह के साथ में है, पाप ग्रह की दृष्टि में है। अब लेकिन इस श्लोक के अनुसार शुभा केंद्र त्रिकोणस्था, लग्नेश भले ही पाप ग्रह से युक्त है, नीच है, शत्रु की राशि में बैठा हो, लेकिन केंद्र में शुभ ग्रह स्थित हो या त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हो तो सब रोगों से मुक्त होता है, उसे कोई रोग नहीं होता है, निरोगी होता है। तो देखिए, यहाँ केंद्र या त्रिकोण में कोई शुभ ग्रह हैं, केंद्र में जब हम देखते हैं तो शुक्र यहाँ बैठा हुआ है और त्रिकोण में बृहस्पति बैठा हुआ है। 2 शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, एक केंद्र में एक त्रिकोण में। तो जब केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, सर्व रोग हरा स्मृता, सारे रोगों का हरण हो जाता है, जातक निरोगी होता है। तो रामदास जी की कुंडली में लग्नेश पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, और पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इस पर, लेकिन लग्नेश केंद्र में बैठा हुआ है और शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। शुभ ग्रह कौन है, शुक्र और बृहस्पति। शुक्र केंद्र में बैठा है और बृहस्पति त्रिकोण में बैठा है, इसलिए जातक को शारीरिक कष्ट नहीं होगा। परेशानियां तो आएंगी, चोट लगेगी, बीमारी होगी, सर्दी जुकाम होगी, लेकिन चंद्रमा शीत ग्रह है, चंद्रमा मन है, तो सर्दी जुकाम से मन व्यथित तो होगा। पापक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, देखिए कौन कौन से निगेटिव पॉइंट है, कौन कौन पॉजिटिव। चंद्रमा यहाँ लिख लीजिए आप। पॉजिटिव देखिए कौन सा है, पॉजिटिव ये है कि लग्नेश केंद्र में बैठा हुआ है, एक पॉजिटिव है।
और कोई चीज़ पॉजिटिव है? शुभ ग्रह की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं। तो पहला शुक्र है, एक पॉइंट इसको हो गया। दूसरा बृहस्पति है, तो 1 2 3 पॉजिटिव पॉइंट हो गए। अब निगेटिव कौन सा होगा? निगेटिव में देखें, चंद्रमा शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तो निगेटिव क्या है? शत्रु की राशि में बैठा है, एक माइनस हो गया। दूसरा पापक ग्रह के साथ केतु पापक ग्रह के साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, 2 निगेटिव हो गया। तीसरा 2 पाप ग्रहों की दृष्टि है, राहु और शनि की चंद्रमा पर, तो 2 और माइनस हो गया। तो अब देखिए चंद्रमा की क्या स्थिति है, लग्न इसकी क्या स्थिति हुई। और इसके साथ एक चीज़ और दर्शकों समझिए, लग्न पर भी दृष्टि देखना है आपको। स्वस्थ रहने के लिए जिस भाव को आप देख रहे हैं, मान लीजिए धन भाव को आप देख रहे हैं, तो धन भाव पर शुभ ग्रहों और प्राप्त ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं, ये भी आपको देख। धनेश 5 गिनती धन भाव में लिखी हुई है, 5 का मतलब सिंह राज, सिंह स्वामी सूर्य। अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, ये चीज़ तो देखना है। लेकिन धन भाव पर क्या पोजीशन है? धन भाव पर पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ लग्न पर देखिए पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, ये तो पॉजिटिव है लग्न पर। अब लग्न देख लेते हैं, लग्न लिख लिया। लग्न पर पॉजिटिव प्रभाव कितना है? पॉजिटिव प्रभाव शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, पहला तो पॉजिटिव ये हो गया। और कौन सा शुभ ग्रह दूसरा? बृहस्पति। बृहस्पति की हमने आपसे कहा था कि सब ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बृहस्पति 5वें और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो देखिए 5वां कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, बृहस्पति यहाँ बैठा है, यहाँ से 5वां लग्न हुआ। लग्न पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, 2 पॉजिटिव हो गए। अब निगेटिव कौन कौन से हैं देखिए। लग्न पर शुक्र, लग्न पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा सूर्य की दृष्टि। सूर्य भी पापक ग्रह में आता है, शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। वैसे सूर्य आत्मकारक होता है, आत्मा है। लौकिक रीति में भी नवग्रहों में सूर्य, वेद रीति में, पुराणों में प्रत्यक्ष देखने में नवग्रहों में सूर्य सबसे प्रभावी होते हैं। सूर्य राजा है, लेकिन सूर्य पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है। क्योंकि कोई कितना भी बलवान हो, राजा हो, लेकिन उसके अंदर जो खून होता है वो गर्म होता है। तो सूर्य जो है गर्म ग्रह है। शनि शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पाप प्रभाव देगा सूर्य। दूसरी चीज़ और एक चीज़ देखें कि कहाँ का स्वामी होकर सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य द्वितीय होकर बैठा है, द्वितीय भाव मारक है, 7वां भाव भी मारक है, मार्केश होकर मारक स्थान पर बैठा हुआ है सूर्य। वैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, द्वितीय मार्केश का दोष नहीं लगता, लेकिन यहाँ मार्केश हो करके सूर्य मारक स्थान पर बैठा है, तो निश्चित रूप से पापी है। तो लग्न पर पाप ग्रह सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इस पर, लग्न पर। शनि तो पाप ग्रह ही है, दुख स्वरूप है शनि। तो तीसरा और किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि है पाप ग्रह की लग्न पर, और किसी पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। तो लग्न पॉजिटिव और निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, इसका मतलब लग्न पर कोई प्रभाव नहीं है, लग्न सामान्य है। चंद्रमा पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव है, क्योंकि 3 पॉजिटिव हैं 4 निगेटिव हैं, तो थोड़ा प्रभाव चंद्रमा पर है। तो जातक को, रामदास जी को सर्दी जुखाम बुखार की थोड़ी बहुत परेशानी होगी, थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन ये स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। दर्शकों, आशा है आपकी समझ में बात आ रही होगी। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो दर्शकों अपने चैनल एस्ट्रो राधे गुरु को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों में ज्योतिष का विस्तार करें।
ज्योतिष एक सनातन धर्म की बहुत उच्च विद्या है। बहुत जहाँ तक आदमी की सोच होती है उस वहाँ से शुरू होती है ज्योतिष विद्या। सामान्य आदमी की जहाँ तक सोच होती है, समझ होती है, अंत होता है जहाँ सामान्य आदमी की समझ का, वहाँ से ज्योतिष की विद्या शुरू होती है। इसीलिए ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा जाता है। तो दर्शकों, अधिक से अधिक इस विद्या का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करें। आज यहीं तक। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।